आग तो और भी बहुत सारी जगह लगी है। आग तो अमेरिका की संसद में भी लगी है, बड़ी गजब की लगी है। आप जिनको जानते नहीं होंगे मैं उनको दिखाता हूँ। इन महोदय का नाम है बर्नी सैंडर्स। ओह माय गॉड, आउच, बर्नी, आई एम बर्निंग बेबी। आधे लोग तो पागल हो गए होंगे देख के, वही अपने टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। उनका तो आइकन है वही बहुत बड़ा, है ना, पागल हो जाते हैं इसको देखकर। तो बर्नी सैंडर्स साहब ने बहुत कुछ कहा है सदन में खड़े होकर। क्या कहा है आप ज़रा सुनिए और ज़रा अंदाज़ा लगाइए। बहुत अच्छे आदमी हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। And here is the simple truth, and that is that in the richest country in the history of the world, we can no longer tolerate millions of our workers being unable to feed their families because they're working for starvation wages. And that is not what I say, although I do say it, it's what the President of the United States says, who very, very strongly supports. बर्नी सैंडर्स, माय लव। बर्नी सैंडर्स ऐसा, बर्नी सैंडर्स ऐसा। यूएस में देखो ऐसा हो रहा है, यूएस में वो है, यूएस में ये। बर्नी सैंडर्स ने आज यूएस की चड्डी उतार दी, आइला। बर्नी सैंडर्स ने अंग्रेजी में कहा है कि हम देश के सबसे, विश्व के सबसे अमीर देश हैं और हमारे यहाँ स्टारवेशन, यानी लोग भूख से मर रहे हैं। वी नो लॉन्गर कैन स्टैंड दिस। थैंक यू बर्नी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दैट यू गाइज, इवन दो यू आर रिच, यू डोंट हैव कल्चर। आपके लोग भूखे मर जाते हैं, हमारे तो लोग भूखे नहीं मरते। हम तो सबको खाना खिलाते हैं जी। सबसे अमीर देश है, उसके बाद भी हाल है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो पहले का कबूलनामा मुझे बड़ा अच्छा लगा, आगे सुन लेते हैं इनकी। Raising the minimum wage to $15 an hour, and I thank him for his raising the minimum wage to $15 an hour, and I thank him raising the minimum wage to $15 an hour, and I thank him for his support. You know, when we look at the economy, people look at the stock market, they look at a whole lot of indices out there. But at the end of the day, we have to ask ourselves what is going on in the lives of ordinary people. And it is not acceptable to me that half of our people live in paycheck to paycheck, and millions of people are trying to get by on 9, 10, 11 bucks an hour. And you know what? You can't do that. You can't do that in Vermont, and you can't do it in California, you can't do it in Minnesota. You can't do that. तो साहब बर्नी सैंडर्स जी ने एक बड़ी गजब की बात कही। बात 16 आने सच्ची है। पीपल आर लिविंग इन अमेरिका पे चेक टू पे चेक। अब ज़रा इसको समझ लीजिए। तनख्वाह मिलती है, पिछले महीने का दुकान पर इतना उधार होता है कि वो पूरा चला जाता है। ये मैं अमेरिका की आपको बता रहा हूँ, असलियत बता रहा हूँ। जितने भी पटेल्स हैं वहाँ पर और जितने भी और जो जिनके स्टोर्स हैं भारतीयों के, अक्सर भारतीय जो है ना गैस स्टेशन और स्टोर खोल लेते हैं, तो वो सब के सब मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो पे चेक टू पे चेक हिसाब चलता है, 7 दिन में पैसा खत्म हो जाता है, खलास, कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं है। तो ये लाइफ अमेरिकन जी रहे हैं। बोले अब ये नहीं चलेगा। तो इन्होंने लेकिन एक बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? जो मिनिमम वेजेस हैं वो $10 पर आवर की थी, उसको बढ़ाकर $15 पर आवर कर दिया है। वेरी गुड, तालियां, क्लैप 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 क्लैप, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, वेरी गुड। तो साहब $15 हो गए। हमारे देश में क्या हो रहा है? कुछ बढ़ रही है क्या? ना, मोदी तो पूरा पैसा खा गया, मोदी तो पैसा ना दे। $15 हमारे को भी चाहिए। सुनना तो सुनना, सुनने के बराबर भाव चाहिए। 100 रुपये दूध बेचूंगा मैं तो। वो क्या हुआ भाई, वो दूध बिका कि नहीं 100 रुपये? फट तो नहीं गया पूरा? हाँ, पनीर बना लियो, कोई बात नहीं, काम आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या क्या भाव बेचना था? गेहूँ, मैं तो भूल ही गया। गेहूँ का क्या रेट था भैया, कोई मुझे बता तो दो। शायद 200-250 रुपये किलो होने वाला था, कितना था वही बता दो। मैं तो मोदी तो ना लाया था। तो उत्तर देखो, ठीक है जी, $15 पर आवर। कितने घंटे से बैठे हो? ये जो तुमको डॉलर भेज रहे हैं, अब इनका हिसाब लगाओ सीधे सीधे। देखो राकेश टिकैत जी, मैं आपको सीधा सीधा धंधे की बात बता रहा हूँ। मेरे साथ रहोगे, फायदे में रहोगे, पार्टनर कर लो मेरे को, बहुत कमा के दूंगा आपको। पैसा कहाँ से आ रहा है? बाहर से। धरने पे बैठे हो अब यहाँ, क्या नाम है, बाहर से आ रहा है, तो बाहर के हिसाब से पैसे देना। $15 पर घंटे के दे, तो अभी तक कितने घंटे हो गए? कैलकुलेट करो, वापस भेज दो ना। आपको तो बेवकूफ़ बना रहे हैं यार। मैंने वो बोतल में ही काम चल रहा है, ये तो गलत हो रहा है, बहुत गलत बात है भाई। हम आपके साथ में, ठीक है साहब, संघर्ष करो, हम आपके साथ में, ठीक है। तो $15 हो गई, भारत में नहीं हो रहा। तो भारत में तो कुछ हो ही नहीं रहा। $15 पर घंटा, $15, बाप रे, मैं तो देख के हैरान हो गया। अब लोग बड़े खुश हैं, कहते भारत में भी बढ़ा दो ना। भेज जा फिर गया के भारत में भी बढ़ा दो। चलो, जिनको भारत में जो लोग नौकरी करते हैं वो कहेंगे बढ़ा दो, आप बढ़ाइए, पर मैं आपके लिए कुछ धंधे की बात लाया हूँ। $15 पर आवर, यानी लेबर सीधे सीधे 50% महंगी हो गई अमेरिका में। कुछ समझ में आया? 50% लेबर महंगी हो गई। इधर चाइना में ऑलरेडी पंगा हो ही रखा है, माल दे नहीं पा रहा है, बहुत सारे लोग ले नहीं रहे हैं। अमेरिका में 50% लेबर महंगी हो गई। तो यानी क्या हुआ? यानी अमेरिका में हमारे लिए मार्केट बन गया, क्योंकि जिस शर्ट को बनाने में वहाँ 100 रुपये लगते थे, अब उसमें बनाने में 150 रुपये लगेंगे। और अगर हम यहाँ बनाएंगे अपने यहाँ, तो हमें वो सस्ती पड़ेगी। तो हम तैयार हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए, हम तैयार हैं अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए। ये गोल्डन चांस है आपके लिए,
सोचिएगा मत, चूकिएगा मत, क्योंकि अमेरिका में $15 से नीचे कोई अब लेगा नहीं, और हमारे पास गोल्डन चांस है कि इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वहाँ की लेबर हो गई महंगी, और जब लेबर महंगी हो गई तब क्या होगा, इससे ये होगा कि वहाँ का माल महंगा हो जाएगा, हमारा माल सस्ता हो जाएगा, हमारी सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? देखो फिर वो मेराइन जो पूरा था ना प्रोजेक्ट, उसकी तरह पीछे मत रह जाना। 6 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ तो लुट गए आपके, 3 लाख बचे हैं, देख लो जल्दी जाके। आपकी लाइफ की छोटी छोटी वीडियो कौन डालता है पता नहीं, शिव कुमार जी पता नहीं, बहुत सारे लोग हैं सर जो डालते हैं, जिसको डालना डालने देना, क्या दिक्कत है ना। मुद्दा विषय लोगों तक पहुँचना चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, तो ज़रा सोच लीजिए $15 में आप क्या क्या कर सकते हो, वहाँ आप कौन कौन सी सर्विस दे सकते हो, आप दुकान खोल सकते हो, तमाम सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर सकते हो। यानी अब हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, और ज़्यादा उनको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, वहाँ छोड़िए, आप तो अपने ही देख लीजिए, जो लोग वहाँ काम करना चाहते हैं वो तो करें ही करें, लेकिन जो लोग यहाँ भारत में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बता दूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी में बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप लेदर शू का काम करते हैं, जो आप छोड़ चुके हैं, यदि आप लेदर शू या लेदर वर्क का काम करते हैं, लेदर की कलाकारी काम करते हैं, आप इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं, 10 गुना ज़्यादा तक। ठीक है, ग्लास, कांच का काम जो आप छोड़ चुके हैं, कारपेंटर का काम जो आप छोड़ चुके हैं। अभी लोग बोलेंगे कारपेंटर काम कौन कराता, कभी देखिएगा साहब, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ कारपेंटर का काम ना। और बड़ी कोठियों में आजकल ऐसे बिल बनते हैं सर, बिल्कुल कारपेंटर में जो कमाई है कारपेंटरी में, वो किसी में नहीं है, ज़बरदस्त कमाई है। प्लाई लेने जाओगे, अगर मैं साथ में खड़ा हो गया तो मेरा कमीशन जुड़ गया खटाक से, कितने की ली, 10,000 की 3,000 ला, छोटा मोटा कमीशन थोड़ी है, बहुत मोटा है। माइका खरीदी है, सन माइका उस पर लगानी, ला भाई कमीशन ला, फेविकॉल वाले कमीशन ला, फलाने कील वाले, सबसे हार्डवेयर ऑर्डर, सबसे कमीशन ला भाई, कमीशन तो है ही है। अब मैं बाबूजी से बोलूँगा जितने का माल नहीं उससे दुगने की लेबर लगती है, ये तो आप सबको पता है कि कारपेंटर का काम है। जैसे आप छोटा समझते हो ना, आपको तो ऑफिस में जाना है, डेस्क जॉब करना है, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर परेशान रहना, फिर महंगाई बढ़ गई, इसी का रोना रोते रहना। लेकिन जो कारपेंटर का काम कर रहा है वो क्या करेगा, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ गया तो क्या बोलेगा कोठी वाले से, साहब महंगाई बहुत हो गई, खर्चा नहीं पड़ता, परवड़ता नहीं है मेरे को, मैं तो इतने में ही काम कर पाऊँगा। ठीक है, प्लम्बर का काम, वॉशर बदलवाइए, 250 रुपये देने पड़ते हैं। नल अगर लीक कर रहा है, नल आके सही करके जाता है, 250 रुपये लेके जाता है बंदा, बोले भाई साहब नहीं तो कोई दूसरा देख लो। ये तो छोटे से छोटे शहर में हाल है। ठीक है, टाइल्स लगाने का काम, मार्बल फ्लोरिंग फिक्सिंग, पेंटर के काम, पुताई वाला, कितना लो क्लास जॉब बता रहा है नितिन शुक्ला। मैं आपको बताता हूँ जिस जगह से मैं लाइव कर रहा हूँ, ये पूरा जो पुता है ना, ये मैंने खुद अपने हाथ से पुता है। ठीक है, क्यों, उसका कारण बता देता हूँ। भाई डिस्टेम्पर आ रहा था 1,000 रुपये का, लेबर थी 8,000 रुपये की, तो मैंने कहा यार ये तो कहानी बिल्कुल बदल गई, 8,000 रुपये मैं लेबर को दूंगा, इससे अच्छा मैं इसको 8 बार पोत लूँगा। तो लेबर ने सोचा तो बाबूजी हैं बातें कर रहे हैं, मैं जिद्दी बड़ा हूँ यार, उठा कर पूरा पोत मारा, 8,000 रुपये बचा लिए, 8 दिवाली निकल जाएंगी मेरी इससे। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपकी आंखों से छूट रहे हैं। बाल कटिंग का काम, आइए वापस काम में आइए, फिर आपको रोना नहीं रोना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर आप स्किल्ड हो जाते हैं, अगर आप इसमें कोई डिप्लोमा ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद अमेरिका जाइए, आपके लिए इस समय तो मज़े ही मज़े हैं भाई, क्यों यहाँ पे कमा रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम है। अच्छा, इसमें भी बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं साहब। मैं तो देखता हूँ गाड़ी साफ़ करने वाला भी आता है, बाल्टी तुम्हारी, कपड़ा तुम्हारा, साबुन तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा। आया उसने राजा की तरह अपना फटाफट किया और ले गया 1,000-1,500 रुपये, और नीचे बिल्डिंग में सब की साफ़ करके चला गया। बढ़िया है, घंटे भर में फ्री हो गया, दिन भर फ्री रहेगा, 2 घंटे में फ्री हो जाएगा। छोटे छोटे काम हैं, बहुत काम के काम हैं। पुताई वाले को क्या करना है, ब्रश भी आपने ला के देना, रोलर भी आपने ला के देना, डिस्टेम्पर भी आपने ला के देना, तो आके करने के उसने पैसे मांग लिए, वो भी 8 गुने, मतलब मटेरियल से 8 गुनी ज़्यादा कॉस्ट। ठीक है, किसी ने अभी बोला सर जरा रूम दिखाना, सर रूम का क्या करोगे, पुताई करते हुए दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, इतना टेंशन मत पालो। और हम जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, इस मामले में बहुत जिद्दी है ना क्योंकि मैं ब्लैकमेलिंग किसी की नहीं झेलता। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर लेबर बढ़ गई। ठीक है, हम कॉम्पिटिटिव हो गए, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, भारत में महंगाई बढ़ रही है। देखिए आइए दिखाता हूँ। महंगे हो सकते हैं टीवी, 1 अप्रैल से 3,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं दाम, ये है वजह। अरे बाप रे बाप, अब टीवी भी महंगा हो रहा है। चलो भाई मोदी को गाली दो मोदी को गाली फटाफट। आपको टीवी महंगा होता हुआ दिख रहा है, मुझे ये खबर सुखद लग रही है, क्योंकि पहले जो रेट था उन रेट्स में कोई सोचता नहीं था कि हमें टीवी की फैक्ट्री लगानी है भारत में, या हम एलईडी टीवी बनाएंगे या एलईडी प्लानर्स बनाएंगे, सपने में नहीं सोचते थे। अब जब महंगा हो रहा है तब कॉम्पिटिटिव हो गया, यानी अब भारत में भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियल नहीं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इसकी फैक्ट्री लगाएंगे तो भारत में ही बनेगा। तो भारत में बनेगा, जब फैक्ट्री लगेगी तो नौकरी मिलेगी नौकरी वालों को,
और जो हम जैसे लोग हैं जो हमेशा जिनके दिमाग में बिजनेस घूमता है, जो बिजनेस बताते हैं, वो कभी नट बोल्ट सप्लाई कर रहे होंगे, तो कहीं प्लास्टिक की फ्रेम सप्लाई कर रहे होंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग की एक मशीन लगा लेंगे, फैक्ट्री लगा लेंगे, कहीं कुछ। तो बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होती है एक इंडस्ट्री के साथ में, तो वो बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्री लगा लेंगे। गत्ता वाला गत्ते का लगा लेगा, आपका जो थर्मोकोल वाला थर्मोकोल की लगा लेगा, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अगर टीवी महंगा हो रहा है तो आपकी जो भारतीय जो कंपनियां हैं उनके बेनिफिट में हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, डंपिंग नहीं होगी भारत में, टीवी महंगा हो जाएगा तो। जो कचरा आ रहा था ना कुछ भी कि 2 साल चलता फूक जाता है, फिर आप उसको फेंक देते हो, तो ये कचरा जा कहाँ रहा है? कभी डंपिंग यार्ड जाकर देखा है? हार्ट अटैक आ जाएगा देखकर, है ना। तो वो डंपिंग भी नहीं होगी, तो बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा महंगा बनेगा, 10 साल चलेगा। पहले अपने टीवी कितने चलते थे? एक बार ले लिया, एक जनरेशन निकल जाती थी यार। अभी तो हर दूसरे दिन टीवी बदल जाता है, तो वो सिस्टम भी खत्म होगा। अच्छा, मज़े की बात यह कि जब मैं सबसे पहली बार, जब मैंने, शायद मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, जब सबसे पहली बार मैं पुताई कर रहा था अपने ही घर में, तो मेरे पड़ोसी ने मुझे चिढ़ाते हुए बोला, हमारे यहाँ भी आके कर दो। मैं कहा पैसे दे नहीं पाओगे, तो शर्मा नहीं, कोई बात नहीं है, पर शुरू से ऐसे ही ना है।